औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी शव, लाहौर, पाकिस्तान। आप तमाम बच्चों को खुश आमदीद कहते हैं तनवीर एकेडमी के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त MBF हमने शुरू की है। काफ़ी बच्चों ने अप्रिशिएट किया है, हम लोग उनको तहे दिल से मशकूर हैं, उनके ममनून हैं कि जनाब जिन्होंने हमें इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में काफ़ी अपनी अच्छी फीडबैक दी है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए बेटा MBF की बाकायदा वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। आज उसी सिलसिले की एक तीसरी कड़ी है, लेक्चर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मनी पोर्शन MBF। बीकॉम वाले बिलखसूस BBA और वो तमाम कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो ये पढ़ते हैं मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ख़ास तौर पे बेटा ये देखिए, एक पोर्शन हमारे पास मनी का है, दूसरा बैंकिंग का है और तीसरा फाइनेंस का है। तो बीकॉम वाले ADC मुतवज्जो हो जाए। पार्ट 1 मनी पोर्शन में से बेटा हमारे पास 3 क्वेश्चन पेपर के आते हैं। बैंकिंग पोर्शन में से भी 3 तक क्वेश्चन पूछता है और फाइनेंस के पोर्शन में से 2 क्वेश्चन। इस तरह से एग्रीगेट कितने क्वेश्चंस का बनता है? 8 क्वेश्चंस का एग्रीगेट बनता है। तो उसी सिलसिले में आज हम मनी पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहे हैं। प्लीज़ मुतवज्जो होकर सुनिएगा और बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, आपको इंशाल्लाह सुनते सुनते याद हो जाएगा। देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी मटेरियल। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज़ मनी, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, लिंक डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था बार्टर सिस्टम। आज तीसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी मटेरियल। इससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया था। इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा सा लिखा करें, क्योंकि इससे एग्जामिनर इंट्रोडक्शन और इसका क्वेश्चन का जो एंड है बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को ये कन्विंस करते हैं कि ये एक अच्छे बच्चे का पेपर है। आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाई है ताकि आप लोगों को पेपर में लिखने का पता लग जाए कि कैसे लिखना है, नंबर कैसे लेने हैं। तो इसी वजह से तनवीर एकेडमी को हम लोग समझते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग सिखाते हैं विद डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इंट्रोडक्शन देखिए, मनी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द मॉडर्न एज। दौरे जदीद की अहम तरीन ईजादों में से एक ईजाद क्या है? पैसा। इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। बंदे की समाजी और माशी ज़िंदगी में पैसे का बहुत अहम किरदार है। अ मैन बेसिकली वर्क्स, किसी को कहा जाए कि भाई आप काम क्यों करते हैं, तो उसका जवाब एक ही होगा, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। तो मैन बेसिकली वर्क्स फॉर मनी जस्ट टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। अपनी ज़िंदगी की आसाइशों को अच्छे तरीके से हासिल करने के लिए, इंजॉय करने के लिए लाइफ को पैसा कमाया जाता है। सो मनी इटसेल्फ इज़ नॉट वेल्थ। पैसा बजाते खुद दौलत नहीं है, बट इट इज़ अ मीन टू एक्वायर वेल्थ। ये दौलत हासिल करने का ज़रिया है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। हर वो चीज़ जिसमें 3 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, यूटिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और स्कार्सिटी, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स। लेकिन हम कह सकते हैं कि मनी इटसेल्फ इज़ नॉट वेल्थ, बट इट इज़ अ मीन टू एक्वायर वेल्थ। ये दौलत हासिल करने का एक ज़रिया है। And it will not serve you, it will not feed you until or unless you spend it। ये आपको उस वक्त तक सर्विस नहीं देगी, ये उस वक्त तक आपकी सर्व नहीं करेगी आपको, जब तक कि आप इसको खर्च नहीं करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन अच्छा सा देने के बाद आप इसको प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी मटेरियल। एक अच्छे मनी मटेरियल में
क्या क्वालिटीज़, क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट फीचर। लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बट most of them fail to serve their purpose। मुख्तलिफ किस्म का पैसे जो है यानी मनी मटेरियल जो है मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है, और इसमें से बहुत सारी जो हैं वो अपने बेसिक फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो द गुड मनी मटेरियल यूज्ड मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। एक अच्छे मनी मटेरियल में इन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि सबके लिए अमूमी तौर पर सबके लिए काबिल कबूल हो। बच्चों बात समझ आ रही है? A commodity which is not universally acceptable cannot be proved to be a good money material। ऐसी तमाम कमोडिटीज़ जो कि यूनिवर्सली सबके लिए काबिल कबूल नहीं है तो अच्छा मटेरियल नहीं हो सकती। In this respect, gold and silver are worldwide acceptable, so they can be said as good money material। Paper money also have the also serve the purpose of good money material because it has the general acceptability। बेटा हर वो चीज़ बेहतर है जिससे लोगों का जिसके ऊपर एतमाद है कि उससे वो जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें गोल्ड और सिल्वर तो पूरी दुनिया में चलते हैं, तो हर मुल्क के अंदर गोल्ड और सिल्वर को एक प्रेस्टीज हासिल होती है। और रुपए में आप देखें तो डॉलर है, यूरो है, येन है, पाउंड है, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल करेंसीज हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं दे कैन सर्व द गुड मनी मटीरियल एज दे हैव द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। उम्मीद है पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आपकी क्वालिटी आ जाती है एक अच्छे मनी मटीरियल में, डेट इज डिविजिबिलिटी। डिवाइड है ना, डिवाइड कहते हैं तकसीम करना, तो डिविजिबिलिटी का मतलब है तकसीम पजीरी। हमने बॉर्डर में पढ़ा था कि डेट गुड्स आर नॉट डिविजिबल, सम गुड्स आर नॉट डिविजिबल, इफ दे आर डिवाइडेड देन दे लूज देयर एंटायर वैल्यू। तो हम पढ़ रहे हैं क्वालिटीज ऑफ गुड मनी मटेरियल। तो इट इज अ क्वालिटी ऑफ गुड मनी मटेरियल दैट इफ इट इज डिवाइडेड देन इट शुड नॉट लूज इट्स वैल्यू, कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद लूज नहीं होनी चाहिए। सो अ गुड मनी मटेरियल मस्ट बी डिविजिबल, मस्ट बी डिविजिबल। आपके पास एक 100 रुपये का नोट है तो आप दो 50-50 के नोट रखें, तो इसका मतलब है कि इसको आप डिवाइड भी करेंगे तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ ही कंसिडर की जाएगी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वालिटी दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होता है जी पायदारी। तो अ गुड मनी मटेरियल मस्ट बी ड्यूरेबल। पेरिशेबल कमोडिटीज आर नॉट ड्यूरेबल। पेरिशेबल गुड्स कौन सी हैं कि जैसे आप वेजिटेबल्स कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, उसके बाद ये एग्स हैं, फिश है, तो इट मीन्स इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या है, पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं। सो पेरिशेबल कमोडिटीज़ lose their value, so they are not durable, but the good money material is only that which must be durable। So gold, silver, coins are the good money material। Paper currency, especially plastic money, is also a good standard because it is quite durable। ये durable है, ये पायदार है, ये काफ़ी साल चलती है। ख़ास तौर पे जो कॉइन्स हैं, जो सिक्का जो है मेटल का जो बना हुआ है वो बड़े लंबे अरसे तक सर्कुलेशन में रहता है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल होता है जी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो गुड मनी मटेरियल इज दैट विच मस्ट बी पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स दैट इट इज कन्वीनियंट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह ना सिर्फ इसको कैरी करना आसानी हो बल्कि इसको ट्रांसफर करना भी आसान हो। तो इट शुड बी वेरी पोर्टेबल, मीन्स दैट हाई वैल्यूज इन स्मॉल बल्क। And the paper money is a good standard because it's portable and you can take it at any place without having any sort of botheration। बगैर किसी प्रॉब्लम के आप पेपर मनी को, आप देखिए 5,000 रुपये का 20 नोट हो तो 1 लाख रुपया बन जाता है। तो इट्स पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है।
A good money material must have the suitability in its value because the money material measure the values of the commodities. So it would be very right to say that there must be a suitability in the value of the commodities in order to measure the values of the other things. Next काम आपका जो point आ जाता है quality of good money material, suitable denomination. Denomination होता है जी मालियत. Denomination means उसकी मालियत. Suitable का मतलब है कि मुनासिब सी उसकी मालियत होनी चाहिए. In modern economy, money is used to buy goods and services varying in values from a few paisas to the crore of rupees. ये हमारी जो values हैं, small coins are used for the values, small values, but the big values are denominated through the paper currency. So we can say small coins used freely to purchase the small items and vice versa. My dear students, next quality of good money material is storability. जैसा कि आप जानते हैं, बार्टर में भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे लूज देयर वैल्यू बाय द पासेज ऑफ टाइम. तो हम बात पढ़ रहे हैं क्वालिटीज ऑफ गुड मनी मटेरियल. द क्वालिटी ऑफ द गुड मनी मटेरियल इज दैट इट कैन बी स्टोर्ड इजीली without having any sort of depreciation, without losing its value. So it is the quality that the money material that is used as money must have the concept of storability. इसके अंदर स्टोरेबिलिटी का कंसेप्ट है. इसका मतलब है कि आप उसको स्टोर करें तो इसकी कदर और कीमत में कमी नहीं होनी चाहिए. नो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. If the money material is perishable, जैसा कि मैंने अभी बताया है, it cannot serve as a good money material. Is it clear? Yes. Recognizability, शनाख्त पजीरी, शनाख्त करना. Money material must be recognized. इसको शनाख्त किया जा सकता है. Without any difficulty. If the people have a difficulty in its recognition, अगर वो शनाख्त ही ना कर सकें, then it cannot be proved to be a good money material. इसका मतलब है इसके अंदर एक अच्छी शनाख्त होनी चाहिए जो आम से आम बंदा भी इसको शनाख्त कर सके कि उसके पास सही मटेरियल मौजूद है और जो मटेरियल है वो फेक नहीं है, जैसा कि अभी आगे पॉइंट्स में भी मैं बता दूंगा इसको. होमोजेनिटी, यकसानियत. नेक्स्ट पॉइंट आ गया 10वां जी, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी मटेरियल. बेटा वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, एंड तक देखिएगा, पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका. तो डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड एज मनी, जो यूनिट्स आप मटेरियल ऑफ मनी यूज कर रहे हैं, दैट मस्ट बी होमोजीनियस, ये यकसानियत होनी चाहिए. इट मींस दैट द यूनिट ऑफ मनी मस्ट हैव द सेम क्वालिटी, एक क्वालिटी का. अब ये नहीं कि उसके ऊपर एक के ऊपर आपने हल्का मटेरियल लगा दिया और एक पे अच्छा मटेरियल लगा दिया. ऑल मनी मटेरियल मस्ट हैव द सेम क्वालिटी, कि जैसी क्वालिटी आपने पहले नोट पे लगाई है आखिरी भी चीज़ पे या आखिरी भी मनी मटेरियल पे वैसा ही मटेरियल यूज करें. तो दैट मस्ट बी होमोजीनियस, यकसा होगा तो ये सही होगा. वरना लोगों को फिर वही रिकॉग्नाइजेबिलिटी का पॉइंट है कि जनाब उसको शनाख्त करने में मुश्किल आ जाएगी. क्वालिटी डिफरेंट होगी तो लोग मुश्किल में आ जाएंगे. तो क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए और होमोजीनियस होनी चाहिए जनाब, यकसानियत होनी चाहिए. इट मीन्स क्वालिटी ऑफ द मनी मस्ट बी सेम, फर्स्ट यूनिट से लेकर आखिरी यूनिट तक सेम होना चाहिए. फिजिकली कन्वीनियंट होगा तो बेहतर होगा. फिजिकली का मतलब है कि जी एक जगह से दूसरी जगह पर आप इसको ले जाना चाहते हैं पैसे को, तो देन इट शुड बी फिजिकली कन्वीनियंट टू हैंडल, टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू another place. In this respect, high values in small bulk is the case, and that is very important, especially in paper money. आप देखिए 5000 रुपीज पाकिस्तान में हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये तकरीबन मैक्सिमम वैल्यू है और ये स्मॉल बल्क के अंदर है. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक में कि वैल्यू ऑफ मनी
ऑन इट होती है, वैल्यू ऑफ मनी इन इट नहीं होती है। तो सेम कि यहां पर देखिए, इट रेफर्स टू दी सुटेबलनेस ऑफ मनी विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल शेप and size. Money material must be having a high value in small bulk. High values पॉइंट एक ही है फिजिकल कन्वीनियंस में जो याद रखने वाला है, हाई वैल्यूज इन स्मॉल बल्क, हाई वैल्यूज इन स्मॉल बल्क, दैट इज द पॉइंट टू रिमेंबर इन फिजिकल कन्वीनियंस। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जी इसकी सप्लाई जो है एज पर द नीड बढ़ाई जा सके या घटाई जा सके। Elasticity means that the supply of money can be increased or decreased. जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि supply of money is must be elastic. It means it can be increased or it can be decreased as per the need of the economy. हमारी मईशत की जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पैसे को, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस सिलसिले में पेपर मनी बेस्ट है। एलिमेंट ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन क्या है कि इसको देखभाल की जा सके। गुड मनी मटेरियल इज वन दैट इज इफेक्टिवली सुपरवाइज, ऐसा यानी मटेरियल होना चाहिए जिसको सुपरवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो बाय द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे पास है जी, हमारी सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। सो सच it must be of such a nature that the central ministry is able to keep the record of money in circulation। देखिए पेपर के ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है और सीरियल का भी उसका कोई ना कोई कोड उन्होंने ABC XYZ जो भी है वो लिखा होता है। तो इसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना क्वाइट इजी है एज कंपेयर टू कॉइन्स। क्यों कि कॉइन्स के ऊपर नंबर नहीं होता, तो इसलिए एलिमेंट जो है वो सुपरविजन का बहुत जरूरी है। तो पेपर मनी इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मनी बिकॉज इट हैज द एलिमेंट ऑफ सुपरविजन। स्कार्सिटी होता है जी, आपने सुना होगा कि नोट दरख्तों पे तो नहीं लगते। अक्सर लोग कहते हैं कि नोट दरख्तों पे तो नहीं लगते। जी बिल्कुल ठीक है, वाकई नोट दरख्तों पे नहीं लगते हैं। अगर दरख्तों पे लगते तो कोई बंदा भी इकोनॉमिक एफर्ट्स ना करता। स्कार्सिटी है, कामयाबी है कि बंदे की नीड ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से उसके पास पैसा थोड़ा है, चाहे वो बिलियनर है और चाहे वो पुअर है या रिच है, दोनों को इसके अंदर स्कार्सिटी पाई जाती है। क्यों? गुड मनी मटेरियल शुड बी स्कार्स इन क्वांटिटी। भाई पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, इट्स quantity in the economy should be kept low as compared to the desire for it। कि जितनी आप लोगों को उसकी डिजायर है उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी थोड़ी लो रखे। क्यों कि याद रखिएगा, जो चीज़ थोड़ी कम दस्तयाब हो उसकी कदर व कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीज़ वाफर मिले और ऐसे ही मिल जाए उसकी इतनी कदर व कीमत नहीं होती। तो लिहाजा हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट द पीपल will always be working hard to earn more money। हमने तो लोगों को कहना है कि जनाब आप लोग वर्क हार्ड करें, the more you will work the more you will earn money। So the good money material is that it must have the element of scarcity, कि ये कामयाब होनी चाहिए, हाँ ये दरख्तों पे नहीं लगनी चाहिए। ठीक है जी, बात बेटा समझ आ गई है? शाबाश। डिफिकल्टी टू कॉपी, इसको कॉपी करना जरा मुश्किल है। भैया आप देखिए आज करेंसी नोट जो है उसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी शनाख्त रखी हुई है कि अक्स में जी आप कायदे आज़म नज़र आ रहे हैं, ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, सिग्नेचर है गवर्नर स्टेट बैंक। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है बाकायदा लिखा हुआ है। एक तार है उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि गुड मनी मटेरियल इज दैट व्हिच इज डिफिकल्ट टू बी कॉपीड, सो देयर शुड बी नो डेंजर ऑफ फेक इशुएंस। याद रखिएगा ये जो नकली जेली होती है ये जेली इशुएंस नहीं हो सकती बिकॉज
द पेपर मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। इसकी कॉपी बनाना कोई आसान चीज नहीं है। क्यों? पाकिस्तान में है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, इसका जो जारी करदा कागज होता है ये आम मार्केट में आपको कहीं भी दस्तयाब नहीं होगा। स्पेशल कागज है, स्पेशल प्रिंटिंग मटेरियल है और ये किसी आम बंदे की दस्तरस में नहीं है। लास्ट पॉइंट आ जाता है जी, मेलेबिलिटी। इफ द मनी मटेरियल इज इन द शेप ऑफ कॉइन्स, अगर आपका मनी मटेरियल सिक्कों की शक्ल में है, जैसे आप 1 रुपए का सिक्का कहते हैं, 2 रुपए का सिक्का कहते हैं, 5 रुपए का सिक्का कहते हैं, देन इट मस्ट हैव द एलिमेंट ऑफ मेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर आप इसको दोबारा मेल्ट करके दोबारा रीशेप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें बाकायदा पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं मिंट का नाम सुना हुआ है जी, जहाँ पर ये टेक्साल लगी हुई है, बाकायदा इसके सिक्के बनाते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं इफ द मटेरियल इज मेटल, अगर मटेरियल मेटल की शक्ल में है, इट शुड हैव द क्वालिटी फॉर इजी मेल्टिंग सो दैट द कॉइन्स कैन बी इजीली मेड। तो बस भाई अब एंड पे हमारा एक स्वीट कंक्लूजन निकालेंगे और बात समझ में आ गई। एक अच्छा खासा आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार होने जा रहा है। बाज़ बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं सवाल को एंड करने में। मैं उनको यहाँ पर एक छोटा सी आपको एक स्वीट सी एडवाइस दूंगा कि बेटा स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो देखता है कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन के साथ एंड तक इंसाफ किया है कि नहीं किया। तो बेटा एंडिंग पे देखिए मैंने क्या चीज़ें लिखी हैं जिससे पूरा क्वेश्चन जो है कवर अप हो रहा है। इसको कंक्लूजन कहते हैं, क्रक्स कहते हैं। तो ये आइए क्रक्स निकालते हैं इसके। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वन कैन इजीली conclude that the essential of good money material is that it must have a stable value, stability in value. It must have the concept of measure of values. It must have the concept of general acceptability as a medium of exchange, and it must have a suitable store of values, and it must have the concept of transfer of values. तो जनाब ये अगर चीज़ें आती हैं तो गुड मनी मटेरियल है। मैंने थोड़ा सा एडिशन किया है, इकोनॉमिस्ट है पॉल ए समल्सन। इन द वर्ड्स ऑफ समल्सन, समल्सन कहते हैं मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने यही कहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और वही पॉल ए समल्सन भी यही कह रहा है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एनेबलिंग अस टू ट्रांजैक्ट आवर नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट विदाउट रिसोर्स टू होपलेसली इनएफिशिएंट बार्टर। तो जनाब बार्टर की सारी खामियां मनी ने दूर कर दी। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियोस की तरह से अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो बेटा एक थम्स अप और एक छोटा सा आपका जो कमेंट्स है जो हमारे लिए ग्लूकोज का काम करते हैं वो ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम जितने भी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह करीम इनको बहुत अच्छे नंबरों में कामयाबी अता फरमाए। और मेरी पूरी कौम के बच्चे, पूरी दुनिया के बच्चों को अल्लाह करीम जो है इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। अपना और अपने वालिदैन का, बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।